हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो पिछले 4 से 5 सालों में आपके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका जो ये चैप्टर होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन जिसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और हेलो एरीन ये चैप्टर हम लेके आए हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज से आपकी सेकंड बुक भी स्टार्ट हो गई है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि 21 तारीख से आपके पेपर्स हैं, है ना, पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है ना, ये आपके फाइनल पेपर के ऊपर बनाई है। किसके? फाइनल पेपर जो आपके आए हैं ना, हाफ ईयरली से नहीं निकाले मैंने क्वेश्चन, ये सारे ये फाइनल पेपर के क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली और फाइनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके। ठीक है, अगर हाफ ईयरली में नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चन तो वो फाइनल में आपके आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ने ज़रूरी है कि ये फाइनल के लिए भी और हाफ ईयरली दोनों के लिए आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी प्री बोर्ड बचा तो उसमें भी ये आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आया है वो आया है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो देखते हैं इसका आंसर। तो जैसे कि आपको वुड्स रिएक्शन आपको पढ़ना है, तो इसके अंदर जैसे आपको एक हेलो एल्केन, 2 हेलो एल्केन लेने पड़ेंगे RX। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो RX होता है इसका मतलब क्या होता है। RX का मतलब है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं हेलो एल्केन। ठीक, R होता है यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो CH3 आ जाए या CH3CH2 आ जाए। ठीक है, R की जगह वो आता है, और X की जगह आपका कोई भी हेलोजन एटम आपका आ सकता है। क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ठीक है, फ्लोरीन आ सकता है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है आपका हेलो एल्केन, जैसे नाम से पता चल रहा है हेलो और फिर एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा आपका। ठीक, तो ये RX जो है ये आपका एक हेलो एल्केन, या इसको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है क्योंकि R को एल्काइल और S को, जो X है उसको हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो 2 लेने के लिए बोला था मैंने, तो 2 किस तरीके से लिखेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, और उनके साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम की। किसकी? सोडियम। तो सोडियम को लिखेंगे बीच में। ठीक है, फिर XR इस तरीके से लिख दूंगा मैं। इस वाले RX को मैंने XR लिख दिया। ठीक है, अब इसको भी लिखने का रीज़न है ताकि मैं इसको ईजिली ऐसे यहाँ से कट कर लूँ और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अलग होगा तो क्या बनेगा, एक R रह जाएगा आपका और एक ये R रह जाएगा, प्लस ये जो पूरा मैंने बॉक्स के अंदर जो अलग करा है वो अलग हो जाएगा आपका। तो NaX, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, क्योंकि 2X है ना, तो 2 Na हमने अलग कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो R बन रहा है ना, ये होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। अब एल्केन आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एल्केन किसको बोलते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे ये CH3 तो इनके बीच में सब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे आपके। ठीक है, तो उनको एल्केन बोलते हैं। या CH4 हो गया, ये भी आपका एक एल्केन हो गया। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है उनको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप 2 लगा देना Na के आगे ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे जो RX हमने लिया था उसमें 2 Na लिख लेना, और इस तरीके से X माइनस R, माइनस नहीं हो सॉरी, ठीक है, बॉन्ड है वो आपका, तो ये आपको अलग कर देना है। तो R और 2 NaX बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पे रखना है एल्केन बनेगा, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट आपको लेना है ड्राई ईथर यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी डाई एजोकरण। ठीक है, डाई एजोजेशन आपका ये रिएक्शन है आपकी। तो ये रिएक्शन आपको करनी है, और ये रिएक्शन ना बहुत बार आई है एग्ज़ाम में, बहुत ही बार। मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा है, कम से कम ये 4 साल में आपके 2 या 3 बार आई है।
ठीक है। तो ये याद रखना, ये रिएक्शन बहुत आई है तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बाकी जो मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे ना आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, अब यहाँ पे जैसे बहुत सी चीज़ होती हैं जो बेसिक चीज़ होती हैं वो आपको बतानी होती है, ठीक है। तो मैं इसके बाद इसको स्टार्ट करूँगा चैप्टर्स को। अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले चैप्टर्स को ही पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है। पहले चैप्टर्स जो हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद उनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तो हाफ ईयरली के लिए मैं केवल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद है चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तब जाके आपको पूरा डिटेल में आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। वैसे मैंने पहले की बनाई है पिछले साल, तो मगर आप उनको भी देख सकते हो, मगर उसको भी अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक। पिछली बार से भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को और आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो वो भी मैं स्टार्ट करूंगा इसके बाद, ठीक। तो देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी आपको क्या है, केवल रिएक्शन जो मैं जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे ही याद कर लो, बाकी जो है बाद में मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है, जब चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा ना उस समय। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है, डाई एजोकरण, ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं डाई एजोकरण, ठीक है, डाई एजोजेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका एनिलीन आपको लेना पड़ेगा। अब एनिलीन क्या होता है, अगर आप एरोमेटिक रिंग के साथ आपने NH2 ग्रुप जोड़ दिया है तो ये एनिलीन होगा, ठीक है। अब जो AR जो मैंने लिखा है वो क्या है, आपका एराइल ग्रुप है। क्या है, एराइल ग्रुप, ठीक है। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं, एरिल ग्रुप लिख लेते हैं इसे, ठीक है। एरिल ग्रुप है आपका ये, ठीक। तो इस बेंजीन रिंग को हम AR लिख सकते हैं। तो जब इसके साथ NH2 जुड़ा होता है तो इसको एनिलीन बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे, NaNO2 प्लस HCl। अब ये क्या होता है, NaNO2 जो होता है वो आपका नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है, नाइट्रस अम्ल होता है, और साथ में आपने HCl लिया है। तो जब आप इसको किस में, लो टेम्परेचर, देखो लो टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में आप इसको गर्म करते हो, है ना, इसकी रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ से आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। यानी एक तो बेंजीन बनेगा, ठीक है, बेंजीन बनेगा, एक बनेगा डाई एजोनियम बोलते हैं N2 को, किसको, N2 को, ठीक है। तो बनेगा डाई एजोनियम और उसके ऊपर प्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाई एजोनियम, और साथ में क्लोराइड यानी Cl बनेगा। क्या बनेगा, Cl, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है आपकी। तो यहाँ पे ये जो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में NaCl और H2O बनेगा, ठीक है। होगा क्या, ये जो Na है ना यहाँ पे, इसके साथ Na, तो ये जो N जो है ना यहाँ पे, इसका N यहाँ पे जाएगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। साथ में क्लोरीन जो है इसका HCl का वो जाएगा यहाँ पे, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी जो ये Na है, ठीक, और एक Cl यहाँ से भी आपका आएगा तो NaCl होगा और साथ में H2O बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है आपकी। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। इससे आप बहुत चीज़ें जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे रिएक्शन। तो ये बनता है इसमें। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि एरोमेटिक एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, है ना, और मिनरल एसिड टू फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट, और वाटर भी फॉर्म करता है साथ में, ठीक। एनिलीन जब नाइट्रस अम्ल तथा खनिज अम्ल से अभिक्रिया करके डाइएजोनियम लवण बनाता है, ठीक है। बाकी ये किस तरीके से आपका ये फॉर्म होता है, ठीक, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इसका मैकेनिज्म जो है वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी केवल आप इतना याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि CH3Cl और KOH एक्वस से CH3OH और KCl, जो ये SN1 रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म आपको बताना है, ठीक है। यानी ये रिएक्शन कैसे होती है, SN1 रिएक्शन, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। तो यही रिएक्शन थी आपकी, ठीक है। यानी CH3Cl एल्काइल ग्रुप एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है वो आपको यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू समझाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने ये एल्काइल ग्रुप ले लिया यहाँ पे, है ना, क्या था आपके पास CH3Cl,
तो इसको सी एस थ्री को ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 जो एच है उसको ऐसे खोल के लिख दिया है, ठीक है, और साथ में Cl, ठीक, ये ऐसे लिखा है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये जब Cl यहाँ से अलग होगा, ठीक, तो उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा यहाँ से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो Cl पे जाएंगे इस तरीके से यहाँ से ना, जो ये बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब ये C पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बन गया कार्बोकैटायन, यानी कार्बोधनायन हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे चलता है बहुत स्लो चलता है, इसलिए यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है कि अगर आपको इस पूरी रिएक्शन का रेट बताना होगा, वेग, कि ये कितने वेग से हो रही है, तो ये रिएक्शन, ये वाला पार्ट ही इसका वेग बताता है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे इसका वेग होगा 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जितने भी वेग होगा यहाँ पे, ठीक है, वही इसका क्या होगा, इस पूरी रिएक्शन का रेट होगा। क्योंकि ये बहुत स्लो होती है तो यही इसका रेट क्या करती है, डिफाइन करती है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, ये अभिक्रिया इतनी तेज़ हो रही है, ये अभिक्रिया इतनी धीरे हो रही है, तो इसमें यही पहला पार्ट जो है वही आपका रेट को बताता है। 2 स्टेप में होती है ये वाली SN1 वाली रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो ये कार्बोकैटायन आपका बना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो आपका KOH था, एक्वस KOH, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये OH जो है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, नाभिक रागी बोलते हैं, ये नेगेटिव वाला जो आता है इस पॉजिटिव वाले पे अटैक करता है, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव वाले को क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है, तो ये यहाँ से इस तरीके से इसमें अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे ये बहुत फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक। तो जब फास्ट होता है तो इसलिए क्या होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, इससे अभिक्रिया का वेग नहीं निकाला जाता, केवल पहले वाले से निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये इसकी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आपके पास आया है यहाँ पे, ये 3 रिएक्शन जो है इनको कंप्लीट करने के लिए आया है, ठीक है। तो इनके हमें प्रोडक्ट बताने हैं कि उत्पाद में क्या क्या बनेगा इसका, ठीक। तो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पहली रिएक्शन जो आपको कंप्लीट करनी है, यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन लिया है, ब्रोमोबेंजीन। अब देखो C6H5 जो है वो बेंजीन है आपका, यहाँ पे क्या है, बेंजीन, और उसके ऊपर एक Br जोड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक ब्रोमोबेंजीन है आपका, उसकी Mg के साथ रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे ये जो बनता है ना, ग्रिग्नार्ड बनता है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब भी Mg से रिएक्शन हो रही है तो ग्रिग्नार्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा, बेंजीन रिंग बनेगी, फिर Mg आएगा और फिर Br आएगा, ठीक है। यानी इसको लिखते हैं, ग्रिग्नार्ड का जो फॉर्मूला था Ar Mg Br, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड होता है आपका। तो यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड बनेगा, ठीक है, C6H5 बीच में Mg, फिर Mg और फिर Br, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रिग्नार्ड बनता है ईथर की प्रेजेंस में। तो ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी। अगर मान लो यहाँ पे R होता है, कोई अल्काइल ग्रुप होता है और Br होता, तो क्या बनता, R Mg Br बनता, ठीक है। यानी ये एल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन होती है आपके, ठीक। अब यहाँ पे बेंजीन है तो उसको Ar लिखेंगे और Mg Br। तो ये ग्रिग्नार्ड हो गया आपका एरोमेटिक वाला, कौन सा वाला, एरोमेटिक, ठीक है, एराइल हैलाइड वाला, और ये है एल्काइल हैलाइड वाला। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपका, इस तरीके से रिएक्शन दी है और आपको इसकी HBr से रिएक्शन करानी है, और ऊपर एरो के ऊपर दिया है पर ऑक्साइड। ये जो पर ऑक्साइड दिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होती है, पूरी रिएक्शन ही चेंज हो जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे लगना है एंटी मार्कोनियोफ का रूल, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा यहाँ पे। इस नियम में क्या बोला गया है, जो H और Br है यहाँ पे 2, ठीक है, इसमें से H, अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उसमें से H उसके साथ जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो H होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन कम है, और Br उसके साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। जब भी यहाँ पे पर ऑक्साइड होगा, अगर पर ऑक्साइड नहीं होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा,
उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्या है ज़्यादा, और Br उसमें जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। मगर पेरोक्साइड जैसे लिख लिया तो इसमें उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा जिसमें कम है और Br उससे जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा है। यही आपका प्रति मार्कोनियोफ रूल यानी एंटी मार्कोनियोफ रूल होगा। तो यहाँ पे देखो H तो इसके साथ जुड़ गया और Br इसके साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ा H इसके साथ? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको बी दिख भी रहा होगा, H यहाँ जोड़ दिया और Br यहाँ जोड़ दिया। ठीक, तो पेरोक्साइड की रिएक्शन में होता है, और जो ये रिएक्शन होती है केवल HBr के लिए ही होती है आपकी। ठीक है, पेरोक्साइड वाली, ऐसे नहीं कि यहाँ पे HCl आ जाए। ठीक, तो ये केवल क्या होती है, ब्रोमोबेंजीन, मतलब ब्रोमोबेंजीन बोल रहा हूँ मैं, HBr के लिए ही होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको दिख रही है आपके ना एग्जाम में, ये वाली आई है आपकी। ठीक है, ये वाली। अब ये ना रिएक्शन दो तरीके से आती, एक तो KOH एल्कोहलिक लिखा होता है और एक बार KOH एक्वस लिखा होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको ध्यान देना है कि एल्कोहलिक दी है या एक्वस दी है। आपको एक्वस वाली दी है, तो इस वाले में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपका Br है, ठीक है, जो Br है वो इस K के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनता है आपका एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है, इसमें जो बनता है इसमें एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। ठीक, अब इसमें जो एल्कीन बनता है इसके लिए लगता है सेरचेफ का रूल। ठीक, अब होगा क्या, देखो मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। जैसे मान लो पहले CH3 है, फिर CH है, इसके नीचे Br है, फिर जो CH3 है उसको ऐसे लिखेंगे H 3H लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसकी KOH से रिएक्शन कराओगे, किससे? KOH से, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ से एक तो Br अलग होगा K के साथ। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये KBr यहाँ से अलग हो जाएगा। दिक्कत आएगी H के निकलने की। अब देखो इस कार्बन, अगर मैं इसको देखूं तो इसके साथ इस साइड भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो अभी तो हम कहीं से भी H को हटा सकते हैं, दोनों जगह से। ठीक है, अगर मान लो इस साइड ज़्यादा हो जाते, ऐसे हो जाता और इधर CH3, तो अब की भाई इधर एक C है, इधर दो C है। ठीक है, तो उस केस में हम H यहाँ से हटाते हैं, इधर साइड से। अभी जो है दोनों साइड सेम है, तो अभी आप कहीं से भी H को हटा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H को निकाल देंगे यहाँ से, किधर से, यहाँ से H को हटाएंगे, यहाँ से H को हटाएंगे, एक मिनट, इधर से H को हटाएंगे और इधर से Br को हटाएंगे। आप यहाँ से भी एक H को हटा सकते थे इस वाले से। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से H को हटाया और यहाँ से Br को हटाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, देखो, क्योंकि वो कम हो गया ना। देखो, तो देखो यहाँ से Br हट गया, इसके नीचे से Br, और यहाँ से एक H हटा, तो देखो यहाँ पे CH2 रह गया, उनके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एल्कीन बनता है। तो आपको ये ध्यान देना है एल्कोहलिक है या एक्वस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों करा दिया। आपको जो दी है वो ये वाली दी है, एक्वस वाली, और सिलेबस में आपकी दोनों है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन जो दी है वो ये दी है कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की CuCN के और KCN की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा। तीनों उत्पाद यानी तीनों प्रोडक्ट आपको बताना है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी वो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको देर का इतना, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप CuCN के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे ना, तो CN तो यहाँ ऐड हो जाएगा यानी साइनोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो N2 अलग हो जाएगा और जो Cu और Cl है ये एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे साइनोबेंजीन बनेगा। Cu क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ से N2 अलग हो जाएगा ना, ये N और N2 अलग हो जाएगा, और ये जो Cl है और ये जो आपका क्या था, Cu था, ये दोनों यहाँ पे CuCl बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन है। और ये बनाना हमने पहली रिएक्शन हमारी ये थी एनिलीन से इसको बनाना, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो इससे ही हम क्या बनाते हैं, साइनोबेंजीन बनाते हैं।
तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका यूज़ होगा अभी आपका। इससे क्या होता है हम लोग जैसे साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये चीज़ें हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड और सोडियम के बीच के रिएक्शन लिखने हैं आपको। एल्काइल हैलाइड और सोडियम के बीच में, तो ये भी हमने पहले ही स्टार्ट में कर दी थी। एक एल्काइल हैलाइड हमने इस तरीके से लिया, सोडियम लिया, फिर इधर भी हमने X और R ले लिया था। तो ये हमने यहाँ से निकाला तो क्या बना था हमारा, एल्कीन बनना था RR। ठीक है, और साथ में इसको मैंने यहाँ पे बोला था 2 लिख देना, तो 2NaX, तो बैलेंस भी हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एल्केन बनता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से जो एल्किल हैलाइड की जो सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो उसको वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइजोटीकरण। ये रिएक्शन भी हमने कर ली है ना, जिसमें हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाया था अभी। तो वो रिएक्शन है, उसके बारे में लिखना है और उसकी रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो रखा है। अगला क्वेश्चन आता है कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, तो इसकी रिएक्शन देनी है आपको। जैसा अभी आपने साइनोबेंजीन बनाया था ना, वैसे ही क्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा आपका। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ठीक है, ये रिएक्शन आपका, इस रिएक्शन को हम सैड मेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या, सैड मेयर रिएक्शन, जिसमें हम क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, Na2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओगे CuCl प्लस HCl से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। CuCl को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक तो N2 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, और Cl जाके वहाँ Cl जाके वहाँ पे जुड़ेगा। क्या, Cl जाके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से N2 अलग हो जाएगा, N2 अलग होगा, HCl अलग होगा, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यानी एक क्लोरीन जाके वहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपका फॉर्म होता है। रिएक्शन जो आपको दिया है कि यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दी है, आपको यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या है और यहाँ पे आपका क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, यानी मेन आपको ए की जगह क्या होगा क्या बताना वो बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल क्या होगा, इस तरीके से H है, ये X तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या जुड़ेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल NU। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक, और उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा एल्काइल हैलाइड से, और X यहाँ से अलग होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसके अंदर होगी आपकी। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन जो है आपका CH-Cl3। तो इसको जो गहरी रंगीन जो बोतलें होती हैं उनमें क्यों रखा जाता है, यानी संग्रहित क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन जो है वो स्टोर क्यों किया जाता है, डार्क कलर की जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर क्यों रखा जाता है, उसका आपको रीज़न देना है, और उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन होगी वो आपको देनी है। ठीक है, तो इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म को बॉटल्स के अंदर क्यों रखा जाता है, जो कलर्ड वाली बॉटल्स होती है ना उनके अंदर क्यों रखा जाता है, तो उसका रीज़न और उसकी रिएक्शन आपको देनी है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना कि जो क्लोरोफॉर्म होता है आपका, ठीक है, CH-Cl3, उसको जब भी हम एयर के कांटेक्ट पे रख देंगे, यानी खुले में रख देंगे, अगर एक्सपोज टू एयर, ठीक, यानी अगर हमने इसको खुले में रख दिया तो ये क्या करता है, एक पॉइजनस गैस फॉर्म करता है, यानी एक जहरीली गैस बनाता है। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में लिखना भूल गया इसको। ठीक है, तो कैसी पॉइजनस गैस बनाता है, जब भी इसको आप खुले में रख दोगे यानी एक्सपोज टू एयर, तो ये पॉइजनस गैस बनाता है, जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, इन अ कूल एंड एयर टाइट कलर्ड बॉटल्स। ठीक है, यानी जो ठंडी और बिल्कुल टाइट जो बॉटल्स को ढका हुआ होता है ना, उसके अंदर इसको रखा जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया क्यों ढक के रखते हैं हम इसको बॉटल्स के अंदर,
इसको बॉटल्स के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि ये फॉस्जिन गैस ना बनाए, क्योंकि ये अगर ये खुले में रख दिया तो ये एयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फॉस्जिन गैस बना देगा, जो क्या होती है खतरनाक होती है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म लिया हमने CaCl3, ऑक्सीजन अगर हमने खुले में छोड़ दिया इसको तो ऑक्सीजन इससे ऐड होगी, सनलाइट अगर इसमें पड़ेगी तो यहाँ पे COCl2 बनेगा आपका, जो एक तरीके की फॉस्जिन गैस होती है और साथ में HCl बनता है। तो ये गैस ना बने इसलिए हम इसको बॉटल्स के अंदर रखते हैं, डार्क कलर की जो बॉटल्स होती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ना वो यहाँ पे भी पूछा गया आपका। देखो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, तो जो मैंने अभी बताया आपको वही इसका आंसर भी होगा आपका, ठीक है। यही आपको लिखना है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्जिन गैस ना बनाए इसलिए इसको रंगीन जो बॉटल्स होती हैं आपकी, बोतल जो होती हैं उनके अंदर इसको रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, जैसे पूछा हुआ है जो क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ArCl, ठीक है। तो Ar का मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाने हैं आपको, ठीक। तो ये जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कम सक्रिय होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करने में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने में ये क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं, ठीक है। जबकि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं आपके RCl, है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी हेलो एल्केन वाले, कौन से हेलो एल्केन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलो एरीन से। हेलो एरीन पता है ना, जो बेंजीन वाले होते हैं उनको हेलो एरीन बोलते हैं, और जो सिंपल जैसे RCl हमने लिखा हुआ है सिंपल चेन की फॉर्म में होते हैं उन्हें हेलो एल्केन बोलते हैं। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा हुआ है जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करते हैं, कौन, क्लोरोबेंजीन। एक इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो आपके एरोमेटिक वाले होते हैं, वो जो एरोमेटिक वाले होते हैं आपके वो, या जो जिसको हम हेलो एरीन्स बोलते हैं, वो कम सक्रिय होते हैं कंपेयर टू हेलो एल्केन वालों से। हेलो एल्केन से कम सक्रिय होते हैं कौन, हेलो एरीन वाले, हेलो एरीन, ठीक है। हेलो एरीन मतलब बेंजीन रिंग वाले, ठीक। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा, ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं केवल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपको मैं बेसिक बताऊँगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है, तो वो फिर अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको तो आप वहाँ पे भी इस वीडियो को ज़रूर देखना। अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको लिखना क्या है इसके अंदर, ठीक है। कोशिश समझा रहा हूँ कि आपको लिखना कैसा है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो हेलो एल्केन समझ लो। हेलो एल्केन को हम दिखाते हैं RCl से, ठीक है। क्या होता है ये, हेलो एल्केन, ठीक है। एक लिखते हैं हम ArCl, इसको बोलते हैं हम हेलो एरीन। क्या लिखते हैं, हेलो एरीन, ठीक है। अब पूछा गया है कि ये वाले जो होते हैं ना हेलो एरीन, जिनके ऊपर बेंजीन होता है, AR का मतलब बेंजीन, ठीक है, और R का मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप CH3 आ जाए, CH3 CH2 आ जाए, ये तो ये जो होते हैं ना AR वाले बेंजीन रिंग वाले कम सक्रिय होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं कौन सी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका रीज़न। तो इसका रीज़न है रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, यानी रेजोनेंस शो करते हैं। जैसे अगर आप देखो, मान लो ये बेंजीन रिंग है, अब इसका रेजोनेंस कैसे बनाओगे, देखो
यहाँ पे जैसे मैंने बनाया एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया बेंजीन का, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, ठीक है। ठीक, इसके ऊपर मान लो हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन नहीं पूछा था ना उसने, कम सक्रिय होता है, कम रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसके हमने बना लिए, ये बना लिया हमने 6 ही हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया। 7 इलेक्ट्रॉन देते हैं क्लोरीन के। अब क्लोरीन एटम क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, और जैसे ही क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो होता क्या है, ये जो रिंग है यहाँ पे जब पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे आपके वही ये जो कार्बन है इस पे 2 इधर 2 इधर, और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना वो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे, देखो 2 ऊपर 2 ये हो गए और एक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मगर होने कितने चाहिए, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे बनाया ना मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका, ठीक। यहाँ से डबल बॉन्ड हट के वो कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक। सेकंड केस में क्या होगा, अब अगर आप देखो ऐसे था आपका, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक। अब होगा क्या, ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड आपका आगे शिफ्ट हो जाता है इधर, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो कार्बन है इसमें ज़्यादा हो जाएंगे बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ तोड़ देगा। तो क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से आए थे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए थे, ठीक है, कहाँ पे आए थे, इस पॉइंट पे आए थे। एक मिनट दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो गए, अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए तो मतलब डबल बॉन्ड आ गया, और जो ये डबल बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपके, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, देखो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं लोन पेयर ये यहाँ चले जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर चला गया, देखो बन गए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आ गए, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड जो वाले इलेक्ट्रॉन है वापस अपनी जगह चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग वाले डायग्राम को देखो, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, ठीक है, तो हुआ क्या, आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये लेथ को देखो, यहाँ पे देखो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला गया, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। देखो पोजीशन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की, ठीक है, उसमें और इसमें लास्ट वाले में, ठीक है। तो चेंज हो गई ना आपकी, तो ये इसमें रेजोनेंस होता है। अब मेन आपको यहाँ पे क्या समझना है, रेजोनेंस तो होता है, मगर यहाँ पे देखो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे देखो इनमें डबल बॉन्ड आ गया, बीच में सब में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो Cl का अलग होना है वो टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड जो टूटना, जो डबल बॉन्ड का ब्रेक होना है वो ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अगर हम RCl की बात करें तो वहाँ पे रेजोनेंस होता ही नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता ही नहीं, यहाँ पे हमेशा सिंगल ही रहेगा, और सिंगल बॉन्ड आपका जल्दी से अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से Cl आसानी से अलग हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ से Cl हटेगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा
यानी नाभिक रागी, वो जाके इस R से जुड़ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी कब जुड़ेगा? जब ये Cl यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो जो आपके कौन से होते हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं, उनसे Cl आसानी से निकल जाता है क्योंकि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। मगर जो आपके हेलो एरीन होते हैं उनके रेजोनेंस यानी अनुनाद के कारण उनके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहता है, और ये डबल बॉन्ड से क्या होता है, डबल बॉन्ड के कारण ये Cl यहाँ से जल्दी से अलग नहीं हो पाता है, और जब ये अलग नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई अभी आपका अटैक ही नहीं कर पाएगा, यानी नाभिक रागी यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो क्लोरोबेंजीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो क्लोरोबेंजीन होता है वो कम सक्रिय होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि इनके बीच में क्या आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अनुनाद के कारण, है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये डबल बॉन्ड आने से ये जल्दी से यहाँ से Cl अलग होगा नहीं, और जब ये Cl यहाँ से अलग ही नहीं होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है आपका नाभिक रागी जिस पे माइनस साइन है वो यहाँ पे जाके अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इसको मेरे को अलग से एक वीडियो बना के एक ही टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है किसका, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का एटम का, वो कॉन्जुगेट होता है विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट होता है। दिस रिजल्ट इन डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द CCl बॉन्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप, और इनके बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है टू न्यूक्लियोफाइल टू क्लेवेज दी CCl बॉन्ड, यानी न्यूक्लियोफाइल का जो को कठिन हो जाता है इसको बॉन्ड को तोड़ना। जो इनके बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, इनको तोड़ना क्या होता है, टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जब उसको तोड़ ही नहीं पाएगा तो उसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने हिंदी में भी इसको लिखा हुआ है कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म में से एक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होता है। अनुनाद के कारण CX में डबल बॉन्ड गुण प्राप्त होता है, जिससे द्वितीय आबंध का टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह हेलोएरिन की तुलना में कम सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक, तो मैंने कोशिश करी है इसको समझाने की, बाकी मैं जब इसको अच्छे से बाद में इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये भी सेम टू सेम वैसा ही थोड़ा सा आपको दिखेगा कि जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन किनको बोलते हैं हम, RH जो हमारे होते हैं, जैसे CH3 है ना, Cl हमने जोड़ दिया X की जगह, या Br जोड़ दो आप। ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना। और जो हेलो एरीन होते हैं, हेलो एरीन मतलब ARX, तो अभी हमने पढ़ा था ये कम प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, कम, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कम शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी, नाभिक रागी नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रागी करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक नहीं करते। ये कौन सी करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका ऐड होगा इनके साथ। और नाभिक रागी में कौन होता था, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नाभिक रागी जो होता है उसमें नेगेटिव होता है, तो वो जाके अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल का होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो जाके अटैक करता है। तो यानी कहने का मतलब है जो आपके हेलो एरीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं हेलो एरीन, और जो हेलो एल्केन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक, हेलो एल्केन जो होते हैं नाभिक रागी शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। अब देखो समझते हैं। तो जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक रागी, न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करते हैं, अभी ये हिंदी में भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप हेलो एल्केन को देखो, हेलो एल्केन ऐसे लिखते हैं ना, RH, तो ये जो X होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी R के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। जब ये R के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पता है ना,
वैद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसके पर जो होता है नेगेटिव आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स पे आ रहे हैं, तो नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक रागी होता है, उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो आसानी से इस प्लस वाले के साथ इस पे अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना, ज़्यादा बनता है। क्या बनता है? मोर पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, आर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ से, और जब इसके इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ खींच रहा है तो इस पर आर पे पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज बन रहा है, धनात्मक आवेश बन रहा है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी वो इस पर जाके अटैक कर लेता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पे दिखाया भी है, एक्स इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है इसलिए इसमें नेगेटिव और आर के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है नेगेटिव, नेगेटिव नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाके यहाँ पे आर के साथ बॉन्ड बना लेगा, देखो, और एक्स यहाँ से जाके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेलोएरिन को अगर हम देखें तो हेलोएरिन कैसे बनता है, बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग में क्या होता है आपका, अगर आप देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए थे आपके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए थे आपके, ठीक है, और एक आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए थे। अगर मैं आपको रेजोनेंस दिखाऊं, ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया था, देखो आपको इस पोजीशन में आया था, एक बार इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आया था और एक बार इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आए थे। तो देखो यहाँ पे जब आपके बेंजीन रिंग में यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे आपके, इलेक्ट्रॉन रिच थे यहाँ पे, एक यहाँ पे थे, एक यहाँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये या तो वो यहाँ अटैक कर लेता है या यहाँ अटैक कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो प्रदर्शित करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है आपका, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे रेजोनेंस यानी अनुनाद के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका, ये जाके वहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो इन पोजीशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्थो और पैरा। क्या बोला जाता है, ऑर्थो पैरा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको ऑर्थो बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सेम ही है तो इसको भी ऑर्थो ही बोलेंगे, और ये पोजीशन होती है मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं आपके, जिसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और वहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लो, पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, ठीक है। जो हेलोएरिन्स होता है, दी एटम रिलीज, हेलोएरिन्स में जो एटम होता है वो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन टू दी बेंजीन। हमने रेजोनेंस में बनाया था ना, Cl अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है। बेंजीन न्यूक्लियस रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम, और जिससे क्या होता है, बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक अकर एट ऑर्थो और पैरा, और जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है या तो ऑर्थो पे करता है या पैरा पे, है ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी ऑर्थो ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती है वो शो करते हैं। वैसे हिंदी में लिखा हुआ है, हेलो एल्केन हेलोएरिन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था ना, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ज़्यादा ध्रुवीय होने के कारण ये जो होते हैं ज़्यादा ध्रुवीय होते हैं AR X से, इसलिए कार्बन परमाणु पर ज़्यादा धनात्मक होता है, यहाँ पे ज़्यादा धनात्मक होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस, ठीक है। परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में अधिक आसानी से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, नहीं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है आपका क्लोरीन, तो जिससे क्या होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आसानी से अटैक करके वहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं, यानी इमिसिबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते ना पानी के साथ, इसलिए ये
अमिश्रणीय यानी इमिसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका डीडीटी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है आपको। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्लोरल लेना है आपको। ठीक है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है CO के बीच में। और यहाँ पे लेते हैं क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से लेना है आपको CCl3CHO, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्लोरल का फॉर्मूला। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन तो आपको पता ही है क्या सब बनाते हैं, इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे इस H कहाँ से आ गया, तो यहाँ इनके H होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं H को हमने लिखा हुआ है। और ऐसे 2 क्लोरोबेंजीन हमें लेने हैं। बस यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से वाटर को अलग कर देना। जैसे यहाँ से वाटर अलग होगा तो ये जो होगा ना, इन दोनों से साथ जुड़ जाएगा। देखो ऐसे, ये जो C है ना, ये वाला C, वो यहाँ और यहाँ से जुड़ जाएगा ऐसे। और ये जो बना यही हमारा DDT है। क्या है, DDT। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जरूर कर लेना इसको भी। ठीक है, और एक क्वेश्चन शायद आपका ये भी आया था। ठीक है, डाईफिनाइल बनाने का। तो डाईफिनाइल कैसे बनाते हैं हम लोग, 2 क्लोरोबेंजीन लिखेंगे आप। ठीक है, और बीच में Na लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करना, NaCl को हटा देना, यहाँ पे 2 NaCl ले लेना। ठीक है, 2 Na ले लेना, तो 2 NaCl अलग हो जाएगा और ये बेंजीन आपके जुड़ जाएगा, तो ये डाईफिनाइल बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं डाईफिनाइल। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी ये कि इतने ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपके। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में आए। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाना। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तब जाके इन क्वेश्चनों को करना, तब आपको ये जल्दी समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी करोगे ना तो पेपर लायक तो हो जाएगा मगर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रटना पड़ेगा आपको फिर। तो पहले आपको चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपको जल्दी आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तब जाके आप ये क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा जो भी आपकी दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो थैंक यू।